Assalamualaikum, dear students and professionals. Very warm welcome to Accounting Seeker. तो जैसा कि इस वीडियो में हम एक बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक जो है, पार्टीज रिकन्सिलेशन भी इसको कहते हैं और डेटर्स रिकन्सिलेशन भी इसको कहते हैं, इसको इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने और प्रोफेशनल्स ने जूनियर लेवल ऑफ अकाउंटेंट खासकर जो कि असिस्टेंट लेवल ऑफ अकाउंटेंसी पे काम कर रहे हैं, उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि आप इस पे वीडियो बनाएं। तो चूंकि ये एकेडमिक टॉपिक तो होता नहीं है, इसलिए हमने इसमें दो लेजर्स को अज्यूम किया है और किसी कंपनी का डाटा भी हम लीक नहीं कर सकते। तो ये जो दो कंपनीज हैं, एबीसी ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड एंड एक्स वाई इंटरप्राइजेस, इन दोनों के लेजर को हम रिकंसाइल करेंगे। तो चले हम इस रिकंसिलेशन को यानी पार्टीज रिकंसिलेशन को समझते हैं फ्रॉम वेरी बिगनिंग। तो सबसे पहले इसमें अजम्पशन होती है। अजम्पशन हमने क्या लेनी है कि आप इस वक्त अकाउंटेंट हैं एबीसी ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। इस वक्त आप अकाउंटेंट हैं एबीसी ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड के, और आपकी जो पार्टी है, आपका जो की कंपनी का जो डेटर है वो है एक्स वाई जी इंटरप्राइजेस, ओके। और इस वक्त ये जो आप देख रहे हैं ये आपका लेजर है जो कि आपके ईआरपी में आ रहा है, ठीक है। ये आपके ईआरपी का जो लेजर है वो प्रिंट निकाला है आपने। उसके बाद आपकी ईआरपी का जो बैलेंस है, जो आपके पास लेजर का बैलेंस आ रहा है, वो कितना आ रहा है 75,000। अब जो पार्टी का लेजर है, यानी कि जो एक्स वाई जेड इंटरप्राइजेस आपको लेजर भेजती है, यानी कि उसकी बुक्स में आपका लेजर एबीसी ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे, ठीक है। और वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने आपको पे करना है इस वक्त 1 लाख रुपए, और आपका लेजर ये कह रहा है कि आपने उनसे रिसीव करना है 75,000, और ये कह रहे हैं कि हमने आपको देने हैं 1 लाख रुपए, ठीक है। अब आप अकाउंटेंट हैं इस कंपनी के, एबीसी ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंटेंट हैं आप। तो सबसे पहले जब हमारे पास दो लेजर आ जाते हैं तो हम लेजर को टिकिंग करते हैं, यानी कि मैचिंग। सबसे पहला प्रोसेस हमारा जो होता है वो होता है मैचिंग एंड टिकिंग, इसको आप याद रखें। अब आप दो लेजर्स को मैच करने जा रहे हैं, ठीक है। ये है आपकी बुक्स एबीसी ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, इस वक्त ये लेजर आपका है जिसमें एक्स वाई जेड इंटरप्राइजेस आपके लिए डेटर है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और ये लेजर आपको एबीसी ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड का एक्स वाई जेड इंटरप्राइजेस की तरफ से आया है। अब आप इन दोनों को मैच करेंगे पहले और टिकिंग करेंगे इसकी। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओपनिंग बैलेंस। आपका ओपनिंग बैलेंस 50,000 और पार्टी का ओपनिंग बैलेंस अप्रैल 1 को 50,000 रिकंसाइल है। अच्छा, ये जो पीरियड है, जैसा कि आपको लेजर पर नजर आ रहा होगा, ये 3 मंथ्स का पीरियड है, फ्रॉम अप्रैल टू जून 2025। देखिए यहाँ भी सेम पीरियड है और यहाँ भी सेम पीरियड होना चाहिए। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो हम मैच करेंगे अपने डेबिट साइड को अपने पार्टी के डेटर के क्रेडिट साइड से, और अपने क्रेडिट साइड को, जो हमारे लेजर का क्रेडिट साइड आ रहा है, उसको पार्टी के लेजर के डेबिट साइड से हमने मैच करना है, ठीक है। अब सबसे पहले हमने ओपनिंग बैलेंस देखा 50,000, ठीक है, मैच है। यहाँ भी ओपनिंग बैलेंस इसका 50,000 आ रहा है। डेबिट को क्रेडिट से मैच करना है। 1 लाख रुपए की इनवाइस हमने की थी, इसने भी 1 लाख रुपए की इनवाइस अपने पास खड़ी कर ली क्रेडिट पे। फिर हमने 80,000 की इनवाइस की थी, 80,000 की इनवाइस यहाँ भी आ रही है, सेम नंबर। देखिए नंबर जरूर मिलाइएगा, इनवाइस नंबर, ठीक है, कि सही नंबर भी होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद 1,20,000 की हमने इनवाइस की, 1,20,000 की इनवाइस हमें यहाँ भी नजर आ रही है। अब एक देखें, एक डिफरेंस ये आ रहा है कि यहाँ पर एक इनवाइस ये शो कर रहा है 40,000 रुपीज की, जो कि हमारे डेबिट में नहीं आ रही, यानी हमने इसको 40,000 की इनवाइस जो है
40,000 की इनवाइस जो है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर श्योर। अच्छा, ये बहुत ही अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस होता है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे रिकंसिलेशन का हिस्सा है, ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसको। इसमें ये होता है कि अमूमन हम डीसी वगैरह बना देते हैं और इनवाइस भी बना देते हैं सिस्टम में, लेकिन हम जो है इनवाइस को क्या करते हैं, इस इनवाइस को, ये जो परचेज इनवाइस यहाँ शो हो रही है, हमने भी सेल इनवाइस बनाई हुई है, लेकिन हमने अपने सिस्टम में ईआरपी में इसको ऑप्शनल पे रख दिया था, क्योंकि हम डीसी का वेट कर रहे थे कि डीसी अप्रूव होके आ जाए तो हम इसको फिर रेगुलराइज कर दें। लेकिन डीसी ना आने की वजह कर हमने इसको ऑप्शनल पे ही छोड़ दिया। तो पार्टी ने तो ये 40,000 रिकॉर्ड कर लिया अपने पास बतौर परचेज इनवाइस, लेकिन हम यहाँ इसकी सेल इनवाइस को नहीं डाल सके। यानी कि सेल इनवाइस डली हुई है लेकिन रेगुलर नहीं हुई, रेगुलराइज नहीं हुई, तो हमारे लेजर का हिस्सा नहीं बनी, यानी हमारे लेजर को इस 40,000 ने हिट नहीं किया। ये बात गेटिंग माय पॉइंट, यहां तक समझ में आ गई। तो अब हम डेबिट को, यानी डेबिट को क्रेडिट साइड से मैच कर चुके, और एक डिफरेंस आया है जो कि 40,000 की इनवाइस का ये है हमारे साथ, ठीक है। अब हम अपने क्रेडिट साइड को पार्टी ने जो लेजर भेजा है उसकी डेबिट साइड से मैच करें, ठीक है। अब देखिए, हमने पेमेंट ली बैंक रिसिप्ट 90,000, पार्टी ने भी शो की 90,000, ठीक है। इसने पेमेंट की 90,000 की, हमने पेमेंट रिसीव की 90,000 की। अब अगली एंट्री देखते हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कि मोस्टली मिसिंग होती है एट द टाइम ऑफ रिकंसिलिएशन ऑफ पार्टीज। देखिए, 10,000 टीडीएस डिडक्टेड, ये चीज आपको यहां नहीं दिख रही कि इस 90,000 की जो पेमेंट ली है ना, इस पे 10,000 टीडीएस का मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, हम बोलते हैं इसको WHT, विद होल्डिंग टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये अंडर सेक्शन 153 होता है, ठीक है। अभी मैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 153 को बिल्कुल भी डिस्कस नहीं कर रहा, तो इसको बाद में किसी और टॉपिक में देखेंगे। तो इस वक्त सबसे पहले हमने ये देखना है कि विद होल्डिंग टैक्स डिडक्ट हुआ 10,000 का, जो हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, तो यकीनन 10,000 यहाँ रिकॉर्ड होना चाहिए। अगेन यहाँ पर 72,000 आ रहा है कि पार्टी ने पेमेंट की, लेकिन हमने रिसिप्ट 80,000 से कर दिया, क्योंकि 80,000 से इससे रिसिप्ट कर लिया है कि इस इनवाइस के अगेंस्ट हमने इसको ले लिया है। लेकिन चूंकि हमारे पास अकाउंट में 72,000 आए, हमारे बैंक में जो पैसे आए ना वो 72,000 आए, तो हम 80,000 से अगर इसको डेबिट कर लेते हैं, इसको 80,000 से, तो हमारा बैंक भी आउट हो जाएगा, यानी हमें बैंक रिकंसिलेशन में भी परेशानी आएगी। स्टेटस रिकंसिलेशन में तो आ ही रही है और बैंक में भी आ जाएगी। तो हमने पहले इसको करेक्ट करना है कि नहीं जी, हमने तो 72,000 लिया था, 72,000 लेंगे हम, और 8,000 से हम WHT यानी विद होल्डिंग टैक्स की एंट्री डालेंगे, और इसकी एंट्री जेवी के थ्रू डाली जाती है। और विद होल्डिंग टैक्स की एंट्री क्या होती है, ये बात याद रखो। ये मैं जरा बता दूं कि विद होल्डिंग टैक्स की एंट्री क्या होती है। देखो, जब भी आप विद होल्डिंग टैक्स की एंट्री डालते हो, आप सबसे पहले तो उसकी डालते हो जेवी, ये बात याद रखो। उसके बाद आप करते हो विद होल्डिंग टैक्स, ये इसको आप कह लो रिसीवेबल। कुछ लोग इसको हेड ऑफ अकाउंट में खड़ा करते हैं, इनकम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। कुछ लोग बताते हैं विद होल्डिंग टैक्स रिसीवेबल अंडर सेक्शन 153, ये भी लिख देते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो इसको हमने कर देना है डेबिट, विद होल्डिंग रिसीवेबल अंडर सेक्शन 153 को हमने डेबिट कर लेना है। और पार्टी कौन सी है हमारी, पार्टी है हमारी XYZ इंटरप्राइजेस, XYZ इंटरप्राइजेस को हमने क्रेडिट कर दिया। सबसे पहले आप ये एंट्री तो जान लो, अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है। ये एंट्री डाल दी आपने जेवी के थ्रू। अच्छा, इसका दूसरा इम्पैक्ट जो है, आपको विद होल्डिंग इनकम टैक्स रिसीवेबल की एग्जैक्ट अमाउंट पता होनी चाहिए ड्यूरिंग द पीरियड और ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि ये एक एडजस्टेबल टैक्स होता है, मिनिमम भी होता है, लेकिन अभी आप एडजस्टेबल समझ लें। एडजस्टेबल टैक्स होता है, और एट द टाइम ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न ये आपसे इसकी विद होल्डिंग टैक्स रिसीवेबल जो ड्यूरिंग द ईयर कटा है उसकी पूरी डिटेल मांगी जाती है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम अपने पार्टीज रिकंसिलेशन के ऊपर।
तो हमने देखा कि 72,000 हमने पैसे लिए थे इनसे, यानी कि पेमेंट रिसीव की थी, चेक रिसीव किया था। 8,000 जो है विद होल्डिंग टैक्स था, इसको भी हमने थ्रू जेबी डालना है, ठीक है, यानी अभी इसको क्रॉस कर। उसके बाद हम मैच करते हैं कि 1 लाख की हमने पेमेंट ली, ठीक है जी, 1 लाख की पेमेंट मौजूद। अच्छा, 1 लाख की पेमेंट में 10,000 जो है फिर मैच नहीं कर रहा, ये भी अगेन टीडीएस है, यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, WHT, विद होल्डिंग टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जो भी कहना है आपके, ठीक है। अब इन तमाम डिफरेंस को हमने देख लिया, अपने डेबिट को क्रेडिट से मिलाकर देख लिया, अपने अपने डेबिट को हमने क्रेडिट से मिलाकर देख लिया, और अपने क्रेडिट साइड को पार्टी के डेबिट साइड से मिलाकर देख लिया। डिफरेंसेस हमें जो वाज़ेह डिफरेंसेस समझ में आ रही हैं वो इस वक्त है विद होल्डिंग टैक्स के हवाले से, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये होता है कि वो डिस्क्रिपेंसीज, ये बात आप याद रखो कि वो डिस्क्रिपेंसीज जो आप अपने एंड पे, जो डिस्क्रिपेंसीज आपकी आई हैं एट द टाइम ऑफ मैचिंग, उन डिस्क्रिपेंसीज में जो आपके एंड पर, एट योर एंड, आपके एंड पर जो डिस्क्रिपेंसीज हैं उसको आप सबसे पहले जाकर रिकॉर्ड कर लेते हैं। यानी सबसे पहले हम जितने भी विद होल्डिंग टैक्स हैं उनकी जेबी जाके पास करेंगे और लेजर को इनकॉर्पोरेट कर देंगे, लेजर में हमारे ये इनकॉर्पोरेट हो जाएगा आफ्टर पासिंग जेबी, ठीक है। अब हमने जेबी पास की, तो अब ये देखो पोजीशन जो है आपकी अब ये बन जाएगी, पोजीशन आफ्टर WHT एंट्रीज एंड सेल इनवॉइस, ठीक है। हमारे पार्ट पर जो जो चीजें हम कर सकते हैं वो एंट्री हम पहले इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि देखो XYZ इंटरप्राइजेस के बुक्स को तो हम हाथ भी नहीं लगा सकते ना, ठीक है। ये बुक्स तो कोई और अकाउंटेंट एट दी अदर एंड मेंटेन कर रहा है, ठीक है। इस बुक्स को तो हम हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन अपने बुक्स में हम जो डिस्क्रिपेंसी है उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो हमने आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ these discrepancies, WHT एंट्रीज एंड सेल्स इनवॉइस, दोनों के बाद पोजीशन लेजर की, ये हमारे बुक्स में ABC ट्रेडर, देखो ABC ट्रेडर का मतलब है कि ये हमारा लेजर है, इसमें हम XYZ का लेजर दिखा रहे हैं, ये हमारी कंपनी ABC ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसके हम अकाउंटेंट, और ये XYZ इंटरप्राइजेस वो है जिसने हमें अपना लेजर भेजा है, उसमें हम अपेयर हो रहे हैं ABC ट्रेडर्स बतौर क्रेडिटर, और ये हमारे पास है बतौर डेटर। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। और इसके पास हमें है क्रेडिटर। अब आफ्टर इनकॉर्पोरेशन यानी आफ्टर पासिंग जेवीज, पोजीशन जो है आपके पास ये बनती है, ठीक है। देखिए सारी जेवीज आपने डाल दी, 10,000 की टैक्स की जेबी डाल दी, 8,000 की डाल दी, और फिर 10,000 की आपने जेबी डाल दी। तो पहली डिस्क्रिपेंसी आपने अपने बुक्स में इनकॉर्पोरेट कर ली। अब 40,000 की इनवाइस जो यहाँ थी, देखिए 40,000 की इनवाइस अब यहाँ भी आ गई। अब एक बार ना लेजर को फिर टिक कर ले, सही है। देखो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग है, 50,000 ओपनिंग बैलेंस मैच, 50,000 ओपनिंग बैलेंस मैच, 1 lakh सेल्स इनवाइस हेयर एंड परचेज इनवाइस देयर, 80,000 सेल इनवाइस और यहाँ पर 80,000 परचेज इनवाइस। मगर ये चीज याद रखना, अपने डेबिट को क्रेडिट साइड से मैच कर रहे हो आप, ठीक है। उसके बाद 1,20,000 इनवाइस हेयर एंड परचेज इनवाइस 1,20,000 हेयर, ओके। अच्छा, अब अपने क्रेडिट साइड को हमने मैच करना है इसके डेबिट से, ठीक है। उसमें क्या होता है, सबसे पहले हमने 90,000, यहाँ पे 90,000 की पेमेंट है, 10,000 हमने जेवी खड़ी कर दी, 10,000 ये आ गया, 72,000 भी मैच हो गया, फिर 8,000 भी मैच हो गया, ये 1 लाख और ये 10,000 की जेवी भी कर गई। अब डिस्क्रिपेंसी बची का सिर्फ और सिर्फ एक डिस्क्रिपेंसी है, देखो ये डिस्काउंट अलाउड हुआ है 5,000 का, जो कि पार्टी ने अपने पास इनकॉर्पोरेट नहीं किया है, यानी पार्टी ने इसको डेबिट नहीं किया है, ठीक है।
जब भी इसका लेजर, हमारा लेजर अब 95,000 पे खड़ा हो रहा है और इसका लेजर 1 लाख पर खड़ा है, ठीक है। तो यही 5,000 का डिफरेंस है जो कि अब मेन डिफरेंस है, और वो किस किस डिस्क्रिपेंसी की वजह कर है, वो डिस्काउंट हमने अलाउड किया था उसको पार्टी ने अपने लेजर में नहीं लिया, ठीक है। तो हम सरसाइल कर रहे हैं किस तारीख को, जून 30, 2025 को, 3 महीने में का पीरियड है ये रिकंसिलिएशन पीरियड। तो क्लोजिंग बैलेंस एज पर एबीसी ट्रेडर्स बुक्स में, हमारे बुक्स में आ रहा था 95,000, और अब डिस्क्रिपेंसी, हमने डिस्काउंट अलाउड किया, उन्होंने नहीं लिया, तो हमारे पास लेस हुआ ये डिस्काउंट, हमने इसको ऐड बैक कर दिया 5,000। तो देखो ये आ गया 1 लाख रुपए, यानी 1 लाख। यही क्लोजिंग बैलेंस है एज पर XYZ इंटरप्राइजेस, ठीक है। तो ये रिकंसाइल हो गया और आपको डिस्क्रिपेंसी भी समझ में आ गई। सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट अलाउड जो है पार्टी इनकॉर्पोरेट करेगी, और हम और पार्टी यानी एबीसी ट्रेडर्स और XYZ इंटरप्राइजेस, ये दोनों पार्टीज के सेम पेज पर हैं, ठीक है। अच्छा, ये रिकंसिलेशन जो मैंने की है, इस रिकंसिलेशन को कहते हैं वन वे रिकंसिलेशन। और वन वे रिकंसिलेशन क्या होती है कि इसमें हम किसी एक एंड पे चलते हैं और दूसरे एंड पे इसको ला करके टाई अप कर देते हैं। यानी कि अगर हम अपने बुक के बैलेंस से चलें तो हमने पार्टी का बुक का बैलेंस मैच करना है, और अगर हम पार्टी के बुक के बैलेंस से चलते हैं तो हमें अपना बैलेंस मैच करना होता है। तो हमने बिल्कुल सीधा काम किया कि हम अपने बैलेंस से चले और पार्टी का बैलेंस हमने मैच कर दिया 1 लाख, ठीक है। और कुछ प्रोफेशनल्स जो हैं इसको टू वे रिकंसिलेशन भी करते हैं कि वो जी ऐसे लाइनें खींचते हैं और इसमें एक तरफ डिस्क्रिप्शन हो जाता है आपका, वजह डिस्क्रिपेंसीज आ जाती है, यहाँ पर ABC का बैलेंस आ गया और यहाँ पर XYZ का बैलेंस आ गया, दोनों को लेकर चलते हैं और इस तरह रिकंसाइल करते हैं। बट दिस अप्रोच इज ऑल्सो फाइन, बट दिस वन इज वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच। मैं उम्मीद करता हूं कि पार्टीज रिकंसिलिएशन में आपको एक बिगिनिंग से एक मिड लेवल पर मैं लेकर आ गया हूं इस वीडियो के थ्रू। और मजीद अगर आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप इसमें कर सकते हैं। इसमें हम सेल टैक्स के जो है ना लेयर को भी ऐड कर सकते हैं, वो सेल्स रिटर्न वगैरह का भी आ सकता है, डिस्क्रिपेंसी हो सकती है। तो हम इसको इन डिटेल मजीद देख लेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप करें, तो ताकि जो है ना हमारे लर्निंग का प्रोसेस आगे बढ़े। और अगर आप प्रैक्टिकल अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर आ रहा है नीचे, ठीक है, इसको आप ज्वाइन करें अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए। और अकाउंटिंग सीकर का यूट्यूब चैनल जो कि मैंने इंटर कॉमर्स, BCom, ADC और दूसरे DCom वगैरह दूसरे जो कॉमर्स के प्रोग्राम हैं, अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स हैं, उनको पढ़ाने के लिए बनाया है। तो आप अगर स्टूडेंट हैं तो अकाउंटिंग सीकर यूट्यूब पे ज्वाइन करें, और अगर आप स्टूडेंट भी हैं और प्रोफेशनल भी हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है मिलती है। थैंक यू।